हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। दूसरा चरण और दूसरे चरण का दूसरा दिन। जैसा कि पहले से ही लग रहा था कि हो सकता है कई मुद्दों पर हंगामा हो जाए, ठीक ऐसा हुआ लंच से पहले। अभी लंच चल रहा है, लेकिन उससे पहले खूब हो हल्ला भी हुआ, कई मुद्दों पर बातचीत हुई और सवालों के जवाब भी दिए गए। विधायकों ने अपनी बातें रखी तो संबंधित मंत्री ने जवाब भी दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि सदन में डार्क जोन के मुद्दे पर अभय चौटाला अपनी बात तो रख रहे थे, लेकिन इसी बीच हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से उनकी बहस शुरू हो गई। अब मुद्दा तो कुछ और ही था, लेकिन बहस शुरू हो गई, जो कि यहां तक पहुंच गई कि अभय चौटाला को यह तक कह दिया गया कि आप विधानसभा से बाहर चले जाइए। क्या हुआ था उस दौरान, जानते हैं। शक्ति अभियान योजना भी, ये भी स्वच्छ भारत की तरह ही है, केवल कागजों में है। नहीं, आपने विधायक जी आपने पूछा डार्क जोन में भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई पग उठाए जा रहे हैं, तो उसका ब्यौरा। हाँ। इसी क्वेश्चन के तहत उसी से जुड़ा हुआ है ये जो है भूजल। अब आप कह रहे हैं कि तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए वो इसमें कैसे आ जाएगा, उसके लिए तो अलग क्वेश्चन लगाना पड़ेगा आपको। खुदाई भी भूजल उसकी खुदाई जो है नहीं, एक मिनट, सौंदर्यकरण के लिए बोल रहे हैं। सौंदर्यकरण के लिए जो पैसा खर्च हुआ है वो तालाबों के सौंदर्यकरण के लिए हुआ है। ये जो आपने पूछा डार्क जोन का अच्छा चलो ना, आपको सौंदर्यकरण से तकलीफ होगी, नहीं होना चाहिए। तो आप ये बता दें मंत्री मुझे कि इसमें तालाब की खुदाई किसको तकलीफ हो रही है? आपको? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ आपको होती है। मेरे को नहीं तकलीफ है। हाँ, मैं तो मंत्री से पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं, जो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर सप्लीमेंट्री पूछिए, कोई इधर उधर के नहीं। तो सप्लीमेंट्री में लिखा होगा तालाब बड़ा या और कहीं लिखा है? पढ़ तो लो इसको अच्छी तरह। मैंने पढ़ लिया, आप बताइए। सप्लीमेंट्री पूछिए आप। हाँ तो पूछ रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? सप्लीमेंट्री पूछिए। डार्क जोन की कहानी शुरू हो जाएगी। डार्क जोन के बारे में पूछिएगा। सप्लीमेंट्री आप मुझे ये बता दो कि सप्लीमेंट्री में क्या क्या पूछ सकता हूँ? सप्लीमेंट्री में जो डार्क जोन के बारे में आपने पूछा, तो डार्क जोन के लिए डार्क जोन के बारे में सप्लीमेंट्री पूछिए। वो डार्क जोन के लिए जोड़ की खुदाई करी है कि नहीं करी है? ये लिखा है कि नहीं लिखा है इसमें? जवाब में पढ़े आपने? मैंने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? पढ़ा होता तो फिर तो रोड़ा ही नहीं है। नहीं पढ़े मैंने। आप कोई बात पूछने के लिए खड़ा जाऊं, डार्क जोन आपके पता नहीं क्या नीचे से तकलीफ होती है एकदम से। आप कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं जवाब देंगे कि आप दोगे? आप देखिए, मुख्यमंत्री जी भाषा का सही इस्तेमाल कीजिए। एक बात सुनिए अभय जी, आप भाषा का सही इस्तेमाल कीजिए। गलत भाषा जो है वो ठीक नहीं है। कोई गलत नहीं बोला मैं। आपको तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ कोई नहीं है। मैं गलत बोलता ही नहीं। आप तकलीफ क्या होता है? आप तकलीफ क्या होती है? मेरे खड़े होते हैं आपको तकलीफ हो जाती है। तकलीफ आपको होती है। सारे प्रदेश में आपकी चूक होती है, फिर भी आप पंगा ले बिना नहीं रहते। मैं मेरे सवाल का सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ। आप पूछिए। बीच में आपने अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देना। तो मैं आपसे पूछ के बोलूंगा। आपका क्वेश्चन लगाऊंगा ना, उस दिन बहुत तकलीफ होगी आपको। हाँ पूछिए। वो भी पूछूंगा, पूछूंगा तो पूछिए। हाँ, वो सवाल जिस दिन लगाऊंगा आप लगाइए, जो मर्जी सवाल लगाइए। तो आपने देखा कि अभय चौटाला और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के बीच खूब बहस हुई, और जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ये कह दिया कि अगर कोई भी समस्या आती है या कोई भी दिक्कत आती है तो अपनी बात रखिए। लेकिन कोई भी सदस्य स्पीकर के साथ बहस करना सोचता है तो वो ठीक नहीं है। सदन की इसे अवमानना कहा जाता है। कोई सदस्य चेयर के साथ इतनी बहस करे, ये कम से कम मैं मानता हूं पूरे सदन का ही एक प्रकार से उसकी अवमानना मानी जानी चाहिए। ये बहस का विषय कभी नहीं होना चाहिए। सदन की बात का एक मर्यादा पूर्वक पालन करना चाहिए। ये जो बहस का विषय ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर इसके बाद आगे होता तो इसका संज्ञान लेना चाहिए। चेयर पे बैठे पर्सन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई मेंबर अगर किसी मिनिस्टर से कोई सप्लीमेंट्री पूछ रहा है तो वो उस मेंबर का पक्ष ले, ना कि मंत्री का पक्ष लेकर। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, ना मंत्री का लेता हूं ना मेंबर का लेता हूं। आपको इस बात मैं निष्पक्ष रूप से जो सदन की कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन आप निष्पक्ष हो जाओगे मैं बहुत पढ़ाई करूंगा। देखिए, फिर आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं मैं निष्पक्ष नहीं। तो आप निष्पक्ष नहीं है? नहीं है। मैं निष्पक्षता से काम कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं करते। मैं निष्पक्षता से काम कर रहा हूँ। ये आप अपने वर्ड्स, आप अपने शब्द वापस लीजिए। नहीं लेता। नहीं हो लेता तो बाहर जाइए। बाहर जाइए? क्या बता? हाँ, नहीं लेता तो बाहर जाइए। कहाँ बाहर जाऊं?
ये सदन से बाहर जाइए, है? सदन से आप बाहर जाइए। आप ये भी नहीं कह सकते बाहर जाइए, आप ये कह सकते हो कि मैं आपको नेम कर रहा हाँ, ये हूँ, बोलना अभय सिंह सीखो चौटाला को नेम कर रहा हूँ, आप जाइए। तो आपने देखा और सुना भी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस बीच अपनी बात रखी। सदन में स्पीकर और अभय चौटाला के बीच हुई बहस को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी कह दिया कि सदन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं है, जिसके बाद स्पीकर ने अभय चौटाला को नेम कर दिया था। देखिए, इस सवाल का तो मैं जरूर जवाब बाद में दूंगा, मगर एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने जो बिहेवियर आज किया या पिछले रिसेस से पहले के एक मिनट अभय जी, और आपको मैंने नेम किया, आप बाहर चले जाइए। नहीं आफ्ताब जी, एक लिमिट किसी चीज की है। हाँ जी, इसी सदन में जूता निकाल के हाथ में जिस प्रकार से आपका व्यवहार है, आपके व्यवहार को लेकर के ये बताने की जरूरत नहीं मुझे। जो आपका व्यवहार है उसके कारण मैं आपको नेम कर रहा हूँ। जो आप ये 5 बार जो एलिगेशन लगा रहे हैं बार बार के तकलीफ होती है, निष्पक्ष नहीं है। भाषा का उपयोग मैंने आपको नेम किया, कोई जरूरत नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नहीं बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बाहर चलिए। हाँ, मैंने कहा कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है। मैंने आपको नेम किया है, आज शाम तक, आज के दिन के लिए आपको नेम किया जाता है। हाँ जी, क्या नहीं कर सकता? हाँ, तो अब तो आपने कोर्ट में किया, कोर्ट में हो जाएगा जो होगा। हाँ जी, एक मिनट आप एक मिनट मंत्री जी बैठ जाइए। नहीं प्लीज बैठ जाइए, आप बाहर चलिए। मैंने आपको आदेश दिया है, मैंने एक विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते मैंने आपसे कहा है कि आप सदन की यहां से बाहर जाइए। हाँ, मैंने आपको बताया कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है, सदन की मर्यादा के अनुसार नहीं है, सदन की मर्यादा के अनुसार नहीं है। स्पीकर के साथ क्वेश्चन आवर के अंदर आप सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। मैंने आपको नेम किया, चलिए बाहर निकालिए, मैंने निकाली बात। हाँ जी, चलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बाहर चलिए, बाहर चलिए।